राकेश जी, आज कोई पहली बार बात नहीं है। यहाँ पर हर बार जब भी कोई आतंकवादी अतीक अहमद का पक्ष लेने वाले, मुख्तार अंसारी के घर जाने वाले, प्लीज आप सीनियर नेता है, आपको पता डिबेट कैसे होती है। एक बार किसी का डिबेट सुनिए। अरे नहीं, अरे वहाँ भाई साहब बोल रहे हैं। अरे तो अभी आए साहब करते हैं। अच्छा रुक जाइए, अब आप थोड़ी नहीं कहते कि कोई क्या बोले, जैसे मैं आपका बोलना नहीं कर पाया। अरे बदल जाइए, वो हिंदू के विरुद्ध आते हैं। और देखिए इनका बंगाल में जिनको दीदी कहते हैं, उन्हीं का ये काउंसलर कहता है कि कन्वर्ट टू इस्लाम। क्या रखा इस्लाम में कन्वर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फोर्स करने के नॉट कन्वर्ट ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ हेल्थ, उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? अब सुन तो लो मेरी बात, फिर वही पहुंच गया। सुनिए 17 में क्या लेने में जीप कपती। अरे 17 के बाद की बात करूंगा। 2017 के पहले अनुराग भदौरिया 2014 था। बात तो सही है। 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? क्या दिक्कत है आपको ये बताने में? औकात नहीं है, नाम ले लो आप। अरे औकात पर मत जाइए। अनुराग भदौरिया 2014 में किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? अतीक अहमद। आप 2017। अरे अनुराग भदौरिया प्लीज ये टैगिंग मत दिया करिए, टैगिंग मत दिया करिए, टैगिंग मत दिया करिए। मैं पूछ रहा हूँ आप अपनी ताकत का परिचय दीजिए ना। 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है मेरे बीच में। अरे अनुराग भदौरिया जी 2-2.5 मिनट आपने सरकार को कोसा, सरकार को कोसिए। विपक्ष के तौर पर मुझे इससे कोई गुरेज नहीं है। आप सरकार को जी भर कर कोसिए। 2017 के बाद क्या हुआ? क्यों इतने साल लग गए? क्यों 8-9 साल लग गए? कैसे हो गया? कैसे 40 कमरे बन गए? सब करिए, मुझे कोई गुरेज नहीं है। बड़ा हरामी हो बेटा। लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया, 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? अरे रुकिए ना भाई, इतना डरे हुए क्यों भाई? अरे मैं कहां डरा हुआ हूं? ये बताइए, आप इस सवाल से भाग क्यों रहे हैं यार? अरे हिम्मत से पत्रकार हो यार, सवाल पूछा करो। अरे आप नेता है, मैं तो हिम्मत से पूछ रहा हूं, ताल ठोक के पूछ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, आपको कॉमेडी करने का शौक है, आप उसके बाद मीम्स बनाने लगते हैं कि सोशल मीडिया पर उसी बहाने हमको लाइक मिल जाएगा। तो ऐसे नहीं चलता है। नहीं आप ये करिए, ये सब एक्टिंग आपको शोभा देगी। मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, आप म्याऊं म्याऊं करते रहिए। 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? विपक्ष से पूछ रहे हो आप, पत्रकारिता धन्य भाई। अरे धन्य हो नेतागिरी जी, नेताजी आपकी भी नेतागिरी धन्य है। आप पत्रकारिता को धन्य मत करिए। 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? सवाल विपक्ष से नहीं है, सॉरी, सवाल सत्ता पक्ष नहीं, सवाल सबसे है। अरे अनुराग भदौरिया सवाल सबसे है। 8-9 साल क्यों लग गए? आप इस टॉपिक पर डिबेट में मेरे साथ पहली बार आए, इसलिए आपने मेरे सारे सवालों को नहीं सुना। अरे मैं इसलिए पहली बार आया हूं क्योंकि आप म्याऊं म्याऊं कर रहे हो, आप डरे हुए हो। तो आपसे क्या बहस करें बताइए? आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते। 2014 क्या क्यों डरते हो इतना? मैं बताता हूं, पत्रकारिता करने आए हो। अरे छोड़िए ना ये पत्रकारिता सर्टिफिकेट मत दीजिए। आप नेतागिरी करने आए हैं अपनी पार्टी की लाइन पर, पार्टी का जवाब देने के लिए आए हैं कि पत्रकारिता सिखाने आए हैं? अनुराग भदौरिया, आपको पत्रकारिता सिखाने के लिए आपकी पार्टी नहीं बैठती है, या किसी भी नेता को पत्रकारिता सिखाने के लिए नहीं बैठती है। मैं बताता हूं, रुक जाइए अनुराग भदौरिया, रुक जाइए, सुनिए अनुराग भदौरिया, सुनिए अनुराग भदौरिया, ये आपकी स्टाइल पुरानी है, प्लीज प्लीज सर, ये ऐसी स्टाइल को साइड में रखा करिए। इसको पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं 2014 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था। अगर ये गलत है तो अनुराग भदौरिया आप इसको गलत साबित करिए। अब ददन सुनिए, सवाल सुनिए। ददन मिश्रा कह रहे हैं, सुनिए ना, सुनिए सवाल सुना करिए। ददन नहीं, आप अपनी नेतागिरी का डर करिए, आप मेरे नौकरी की चिंता मत करिए। अनुराग भदौरिया, आपके जब जवाब नहीं होता है तो सामने वाले की नौकरी की चिंता करने लगते हैं। कौन किसके पैरोल पर बैठा है आप इसकी चिंता करने लगते हैं। लेकिन मुझे बताइए, अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के चुनाव पर 2014 में उसके चुनाव प्रचार का जिम्मा इसी छांगुर पर था। यानी छांगुर किसके पैरोल पर था? छांगुर किसकी नौकरी कर रहा था? सीधे सिर्फ अतीक अहमद की कर रहा था या आपकी नौकरी कर रहा था? बताइए। कर रहा था एसपीडीएम, वहां पे अधिकारीगण क्या कर रहे थे? सवाल ये आपको पूछ रहा है। ये बताओ 14 में क्या हो रहा था, ये बताओ 2009 में क्या हो रहा था, ये बताओ 1980 में क्या हुआ। ये पूछने के लिए आपको बैठाया जाता है क्या? आपको बैठाया जाता है सत्ता? अनुराग भदौरिया, आपको ड्रामा करने के लिए बैठाया जाता है क्या टीवी चैनलों पर? पार्टी भेजती है कि जाओ जाकर ड्रामा करना, हाथ ऊपर नीचे करना, इशारे करना, अलग अलग तरीके के मुंह बनाना, इसके लिए पार्टी भेजती है क्या? एक सिंपल सी एक लाइन का सवाल था कि 2014 में किस पार्टी से चुनाव लड़ा था अतीक अहमद? आप एकदम उछल गए। मान गया मैं आपको भी नेताजी, मान गया मैं अनुराग भदौरिया आपको। सवाल पूछा जाएगा, मतलब सत्ता पक्ष का तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है भाई। अच्छा सुनिए, अच्छा एक और सवाल सुनिए। अतीक अहमद, लोग ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, अतीक अहमद आपकी शय पर, आपकी पार्टी की शय पर अतीक अहमद बना, मुख्तार बना आपकी पार्टी की शय पर। ये तो डिबेट बहुत पुरानी है। उसी अतीक मुख्तार से गठजोड़ था। इस छांगुर का इस पर क्यों नहीं बोलते हैं आप? अरे मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे आप एक ही बात क्यों रट रहे? मैं कह रहा हूं 2017 के बाद से किसकी सरकार है? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और आज तक सरकार क्या कर रही थी? सरकार के नाक के नीचे 300-200 करोड़ रुपए आ गए, विदेशी फंडिंग आ गई, महिलाओं के साथ अन्याय होता रहा, सरकार सोती रही। क्या बलरामपुर और गोंडा के डीएमएसपी नहीं रहे क्या वहां पे? क्या वहां पे एसएचओ नहीं था, एसडीएम नहीं था? अरे बुलाइए एसडीएम का, एसएचओ को, लेखपाल को। कौन है जो यहाँ परमिशन देता रहा दिन तक वो 40 मकान बनते रहे? कौन है जिसके नाक के नीचे इस तरह का गोरख? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये डीएमएसपी विक्रम जी, डीएमएसपी सोते रहे। इस बात की उलाहना कम से कम यहाँ पर हाजी मेहरदीन और सैयद जवाब दे देते, मैं तो फिर भी समझता हूँ।
लेकिन जिस अतीक के जेल में रहते जेलर जाके जी हजूरी करता था, मुख्तार जेल में रहा तो जो जेलर जी हजूरी करता था मछली का तला पता नहीं क्या क्या बन गया, वो आज आकर ये दलील दे रहे हैं कि डीएमएसपी कर क्या रहे थे और 500 करोड़ की फंडिंग एक ही दिन खुल जाती है क्या? छांगुर का इतना बड़ा नेटवर्क एक दिन में ही सामने आ जाता है क्या? 2014 में किस पार्टी के चुनाव पर अतीक चुनाव लड़ रहा था और उसका ठेकेदारी इस छांगुर ने ले रखी थी? एक लाइन अनुराग भदौरिया ने उस पर नहीं बोला। अरे तो भैया 2017 में आते छांगुर को पकड़ लेना था ना। हाँ, ठीक क्यों है, नहीं पकड़ा? सुनिए विक्रम जी को उसके बाद मुझे अनुराग जी, अरे अनुराग जी जरा हमको भी मौका दे दे। अरे राकेश जी, पकड़ लेते। अनुराग जी कभी कभी अरे सर, अरे सर प्रणाम सर। अनुराग जी कभी कभी सर। मैं आपकी बातों से सहमत हो जाता हूं। अरे सर आप तो गार्जियन हमारे आपके सामने कहा। मैं कभी कभी आपकी बातों से सहमत हो जाता मैं आपकी बात से कभी कभी सहमत हो जाता हूं। मेरी बात सुन ले केवल 30 सेकंड। मैं बहुत बोल चुका हूं। इसमें निवेदन यह है कि अमेरिका में 9/11 हुआ तो क्या अमेरिकी शासन कहते हैं जॉर्ज बुश और जॉर्ज बुश के पिताजी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कैसे हो गया? देखिए चुट्टा जब आता है, चरमपंथी जब आता है तो वो सांप की तरह घुस करके आता है और उसने एक तरीके से रिश्वत देना और अपनी इसको एक कला में एक विज्ञान में उसको परिणत कर दिया है। रिश्वत देने की जो महारत थी 2010 से चल रहा था और जिस तरीके से चल रहा था, आईएसआई जिसके पीछे लगी हो उसका मोडस ऑपरेंडी ऐसा नहीं कि आसानी से यूपी पुलिस पकड़ ले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन यूपी पुलिस ने जब पकड़ लिया है, एटीएस ने पकड़ लिया है, तो मान लीजिए कि 7 पुश्त का हिसाब होगा अब बड़े कायदे से। ठीक है। अब अनुराग भदौरिया की बात ये बिल्कुल सही है कि जो 5 साल 6 साल डीएम एसपी लेखपाल पटवारी एसओ इंस्पेक्टर कोतवाली जो थे उनका हिसाब किताब, और ये इसको कहते हैं शामिल तफ्तीश। अनुराग जी इसको कहते हैं शामिल तफ्तीश। इनके रोल का भी इन्वेस्टिगेशन होगा, एंटी करप्शन, और जो संलिप्त हैं, मैं मानता हूं संलिप्त हैं, उनको बर्खास्ती नहीं, वो भी जेल जाए और उनके पेंशनरी बेनिफिट्स। नहीं बिल्कुल आपकी इस बात से ठीक है। और अनुराग भदौरिया जी जितने भी मददगार हैं, चाहे जो अधिकारी हों, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि छांगुर को फलने फूलने में और यहां तक बढ़ने में कितनी मदद की। लेकिन अमरजेश जी जैसे ये सवाल उठता है कितने मददगार, किसने बढ़ाया, किसकी ठेकेदारी छांगुर के पास, क्या उनके एनकाउंटर हो जाना चाहिए, ये आक्रोश रामविलास वेदांती का, क्या ये ठीक है? इस पर अनुराग भदौरिया की जुबान एकदम खामोश हो जा रही है। राकेश जी आज कोई पहली बार बात नहीं है ये। यहाँ पर हर बार जब भी कोई आतंकवादी, अतीक अहमद का पक्ष लेने वाले, मुख्तार अंसारी के घर जाने वाले, ये तमाम समाजवादी पार्टी के लोग मुख्तार अंसारी के घर गए थे और दूसरे के घर जब जाना हुआ तो उनको उनसे कहते हैं कि हमारा क्या लेना देना, कानपुर के द्विवेदी से हमारा क्या लेना देना, हम तो जानते नहीं उनको। तो जानते हैं जिनको। आज ये उछल के जितना कह रहे हैं कि 8 साल सरकार ने क्या किया, 8 साल सरकार ने अतीक अहमद मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं का मिट्टी में मिला दिया, ये किया। ठीक, एक नहीं अब तक। ठीक है, आपकी आवाज बार बार रुक आ रही है, एक बार इसको ठीक करिए। अमितोष पारीक एनकाउंटर की बातचीत भाई होगा नहीं होगा क्या होगा, ये लोगों की मांग है। एक पीड़ित महिला कह रही है संपूर्ण इलाज कर दीजिए। राकेश जी आपकी डिबेट पे मैं जब आया हूं तब तक मैंने एक बात हमेशा कही है कि समाजवादी पार्टी है, ये वादी नहीं विरोधी है। दूसरी, ये वो पार्टी है जिनकी टोपी लाल है पर नियत काली है। और तीसरी, ये पार्टी की टोपी जिनकी लाल है वो हिंदुओं के राम भक्तों के खून से सनी हुई है। तो आपको लगता है कि उस विचारधारा से बाहर आके बात करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन जब हम इतिहास के पन्ने पलटने का इनको बहुत शौक है। सदन के बाहर से अखिलेश यादव ने कहा था अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो दिक्कत सबको होगी, तो कुछ इतिहास के पन्ने में भी पलट देता हूं। जिनकी पार्टी का सांसद जो चोरी करता है बिजली की, जिनका वायलेंस के अंदर में संभल वायलेंस में चार्जशीट में नाम आता है, इन्हीं की पार्टी के मुख्तार अंसारी जी पे अक्षय पायता एलिगेशन यादव को मारने का, इन्हीं की पार्टी के लगातार तरीके से जिस तरह से हिंदू विरोधी बात होती है, उस पार्टी का बाहर आके मुजफ्फर की 40 बार रिपोर्ट खुली थी ना, इसको आपत्ति इस बात से नहीं है कि भाई अतीक अहमद, अतीक जी बोलने वाले लोग उनका नाम आ रहा है, इनको दिक्कत इस बात से कि नाम आज कैसे गया, रिपोर्ट सामने आ कैसे गई, कौन है जो भी है ये, इनके पार्टी का अलायंस बताता हूं मैं। आपकी रिपोर्ट में मैंने बोला था अनवर कादरी, ये इस तरह का धर्मांतरण करता रहा, बच्चों के साथ अन्याय होता रहा, काला धन आता रहा। अरे अनुराग जी एक बार सुन लीजिए, अमितोष पारीक को सुन लीजिए, आपकी तुलना में काफी युवा है। एक बार 30 सेकंड 1 मिनट सुन लीजिए फिर काउंटर कर दीजिएगा। एक बार सुन लीजिए, कुछ फैक्ट रख रहे हैं, कुछ पेपर दिखा रहे हैं, एक बार सुन लीजिए उनको। हाँ एक बार सुन लीजिए, आपका ये सवाल ठीक है, मैं कह रहा हूं आपका ये सवाल ठीक है। 8-9 साल क्यों लग गए, कितने इसके मददगार, कौन कौन से अधिकारी, कौन सपोर्ट कर रहा था, क्या कोई पॉलिटिकल शय भी थी इधर के 8 सालों में, ये सब आपका सवाल ठीक है। लेकिन अमितोष पारीक को सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए उनको 30 सेकंड 1 मिनट। सर भड़का आप हैं, अमितोष पारीक बोलिए। अनुराग भदौरिया प्लीज प्लीज, आप सीनियर नेता है, आपको पता है डिबेट कैसे होती है, एक बार 30 सेकंड 1 मिनट सुन लीजिए। अरे नहीं अरे वहां साहब बोल रहे हैं। ठीक है, अमितोष पारीक। धन्यवाद राकेश जी। मैं एक रिपोर्ट दिखा रहा था इन्हीं के एलाइज की, क्या है, लव जिहाद इन मध्य प्रदेश, कांग्रेस लीडर अनवर कादरी अक्यूज ऑफ फंडिंग 20 lakhs काउंटी ऑन हिंदू गर्ल्स। सेम कांग्रेस का जो समाजवादी पार्टी का कनेक्शन आता है। जिया रहमान वर्क नेम्ड इन संभल वायलेंस, यही वो हिंदुओं के विरुद्ध आते हैं। और देखिए इनका बंगाल में जिनको दीदी कहते हैं, उन्हीं का ही काउंसलर कहता है कि कन्वर्ट टू इस्लाम, क्या रखा है इस्लाम में कन्वर्ट। इसलिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब कहता है कि फोर्स कैन नॉट कन्वर्ट ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ हेल्थ, उसके विरोध खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब इनकी पार्टी अलायंस के कनेक्शन पाकिस्तान आईएसआईएस से आते हैं, गौरव गोगोई के वाइफ के, तब ये मुंह चुप कर लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें।